गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का क्लास 4 में स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण में लेसन 6 लिंग की पढ़ाई करेंगे, है ना। लिंग या जेंडर। जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ऐसा शब्द जिससे हम लोगों को पता चले कि ये स्त्री जाति का या तो पुरुष जाति को हम लोग जानते हैं या उसका बोध हो या उसका पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के कितने प्रकार होते हैं ये देखेंगे। लिंग के 2 भेद होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? पुल्लिंग, और दूसरा है स्त्रीलिंग, है ना। पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। किसका? पुरुष जाति का। और जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, है ना। तो जैसे पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध, जैसे कि लड़का, आदमी, मोर, नौकर, ये सभी किसका एग्जाम्पल है? पुरुष जाति का। और स्त्री जाति में इसी का देखिए, लड़का का यहाँ लड़की हो गया, औरत, मोरनी, नौकरानी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग जाति है। स्त्रीलिंग जाति के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग को लिंग की पहचान कैसे करेंगे ये जानेंगे, है ना। हम लोग कैसे जानेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बच्चों, प्राणीवाचक शब्दों में लिंग पहचानना आसान है ना। जिसमें जान होता है, जो प्राणी है उसको तो हम लोग पहचान लेते हैं कि यह स्त्री है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन अप्राणीवाचक, जैसे कि निर्जीव वस्तु जिसमें जान नहीं होती है, उनमें उन शब्दों में लिंग की पहचान के साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण से ही हो जाती है। हम लोग कैसे पहचानेंगे? जो वस्तु है या अप्राणीवाचक है उसमें जो संज्ञा शब्द में लिंग की पहचान साथ है, जो उसके पहचान के साथ लगने वाली क्रिया, मतलब कौन सी क्रिया हो रहा है या हो रही है, और विशेषण, है ना, उसकी विशेषता क्या है, मतलब ये सब को जानेंगे तो हम लोग लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पंखा क्या है? चल रहा है। चलना यहाँ पे क्या है? क्रिया शब्द है, और ये अप्राणीवाचक शब्द है ना। इसमें देखिए लिखा हुआ है, इन वाक्यों में पंखा और घड़ी अप्राणीवाचक शब्द है। ये भी घड़ी है, लेकिन पंखा के साथ हम लोग चल रहा है यूज करते हैं, जो कि चल रहा है क्या है? क्रिया है। और घड़ी के साथ में चल रही है, ये भी क्रिया है। तो पंखा क्या हो गया? पुल्लिंग, और घड़ी क्या हो गया? स्त्रीलिंग। इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान की जाती है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है, पेंसिल है और पहाड़। पेंसिल को हम लोग हमेशा बोलते हैं पेंसिल छोटी है, छोटा है तो नहीं बोलते हैं, पेंसिल छोटी है, तो ये क्या हो गया? पेंसिल स्त्रीलिंग हो गया। और पहाड़ ऊंचा है, ऊंचा क्या है? पहाड़। तो ऊंचा शब्द किसके लिए यूज होता है? पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ पे पहाड़ क्या है? पुल्लिंग है। इतना ही नहीं, सर्वनाम शब्दों की मदद से भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान संभव है ना। सर्वनाम शब्द केवल संज्ञा से ही नहीं, सर्वनाम शब्दों की मदद से भी हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करते हैं। मेरा, मेरी, किसका आदि द्वारा भी हम लिंग पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यह मेरा बस्ता है, यह मेरी गेंद है। तो यहाँ पे बस्ता शब्द क्या हो गया? पुल्लिंग, और गेंद में मेरी आया है तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग, है ना। और कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, मतलब उनको बदला नहीं जाता है। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं तो कोई शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, पेन, पलंग, ताला, छाता, सोना, बगीचा, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और स्त्रीलिंग में भी कुछ शब्द रहते हैं जिसको हम लोग पुल्लिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पुस्तिका, माला, लीची, कुर्सी, दिल्ली, लस्सी, ये सब कौन से शब्द हैं?
हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द हैं। और कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार हैं। यहाँ पे कुछ पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है और इसी को चेंज करके यहाँ पे स्त्रीलिंग बनाया गया है ना। जैसे कि पिता का क्या हो जाएगा, माता। पिता पुल्लिंग है तो माता स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार पुत्र का पुत्री, सेवक सेविका, बालक बालिका, नायक नायिका, शेर शेरनी, धोबी धोबिन, कुम्हार कुम्हारिन, सुनार सुनारिन। और इधर और भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका स्त्रीलिंग में चेंज किया हुआ है ना। आप लोगों को अच्छे से स्त्रीलिंग को पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे बदला जाता है वो इसी में दिया हुआ है, इसी एग्जाम्पल में। तो आप लोग इससे अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेंगे और याद भी कर लेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग को बदलना सीखना है। जैसे पुल्लिंग में दिया है पिता, तो उसको बोलेंगे स्त्रीलिंग में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, पिता का उल्टा माता, है ना। पुत्र का पुत्री, क्योंकि ये सब पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।